नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड में बड़ा बदलाव। महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये और 75 किलो फ्री अनाज। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। सार्वजनिक वितरण जरूरतमंदों तक सीमित रखने के लिए सरकार कई नए सुधारों पर काम कर रही है। देश में करोड़ों लोग राशन कार्ड के जरिए सस्ते या मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं। ऐसे में किसी भी बदलाव का सीधा असर आम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। हाल के दिनों में यह खबर सामने आई है कि 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलाव लागू किए जा सकते हैं। ममता बनर्जी की ललकार, दबाव व धमकियों की परवाह नहीं, लोगों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने चुनावी साल में यह दिखा दिया है कि उनका तेवर कम होने वाला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने विपक्षी दलों को ललकारते हुए कहा है कि दबाव और धमकियों की वह परवाह नहीं करती। लोगों के लिए तृणमूल कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने ये बातें टीएमसी के स्थापना दिवस पर कहीं। टीएमसी के 28वें स्थापना दिवस पर ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ा और ललकार भरा संदेश दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच मंदिर राजनीति का चुनाव पर क्या असर होगा? पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज होती दिख रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के मंदिर और सांस्कृतिक परिसरों से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं ने तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच सियासी टकराव को और गहरा कर दिया है। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में दुर्गा आंगन नामक सांस्कृतिक परिसर की आधारशिला रखी। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। नई न्यूनतम वेतन दरें अब 783 रुपये से शुरू। साल 2026 की शुरुआत से बैंक खातों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का सीधा असर उन खातों पर पड़ेगा जिनका लंबे समय से कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देश में करोड़ों ऐसे बैंक अकाउंट हैं जिनमें सालों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। आरबीआई का मानना है कि ऐसे खाते बैंकिंग सिस्टम के लिए जोखिम बन सकते हैं, इसलिए इन्हें लेकर सख्ती जरूरी हो गई है। अभिषेक चुनाव से पहले तृणमूल सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेतृत्व वाली सरकार के 2011 से लेकर अब तक के शासनकाल में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए शुक्रवार से सड़कों पर उतरेंगे। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। तृणमूल ने गुरुवार को एक्स पर बनर्जी द्वारा गढ़ा गया नारा "जोतोई कोरो हमला, आबार जितबे बांग्ला", आप जितना भी हमला करें बंगाल फिर से विजयी होकर उभरेगा, लिखा। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम से लौट रहे भाजपा नेता पर हमले का आरोप, टीएमसी बीजेपी आमने सामने। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम से लौटते समय भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक नेता पर हमले का आरोप लगा है। इस मामले में भाजपा अल्पसंख्यक सेल के नेता अब्बास बेग ने तृणमूल कांग्रेस के एक नेता और उनके समर्थकों खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह से आधारहीन करार दिया है। सभी वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन में बढ़ोतरी हुई। सभी लोगों को बता दें कि आपको पता है कि सरकार की ओर से एक के बाद एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको पता होगा कि सरकार की ओर से वृद्ध व्यक्तियों को, विधवा महिलाओं को और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है, ताकि जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है वह आसानी से अपने 1 महीने का खर्च उठा सके। इसके लिए सरकार उनको पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक सहायता देती है ताकि यह किसी पर निर्भर ना रहे और वह अपना खर्चा खुद निकल चुके हैं। अमित शाह ने बनाया बंगाल को फतह करने का प्लान। समझें ममता के दुर्ग में बीजेपी के सामने क्या मुश्किलें हैं। साल 2026 के साथ
पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। बीजेपी इस चुनाव को महज राज्य की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय साख से जुड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला मान रही है। बंगाल से उसे पिछले चुनाव में भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन वह पूरी हो सकी थी। इस बार बीजेपी ममता बनर्जी के सियासी दुर्ग को भेद कर हर हाल में कमल खिलाना चाहती है। सरिया और सीमेंट के रेट नए साल से हुए सस्ते, देखें नई रेट लिस्ट। सरिया और सीमेंट के नए रेट हुए बहुत सस्ते। निर्माण कार्यों को मिली बड़ी राहत। नए साल की शुरुआत के साथ ही निर्माण क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सरिया और सीमेंट के दामों में हाल के दिनों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं के साथ साथ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी फायदा मिल रहा है। लंबे समय से बढ़ती महंगाई के कारण निर्माण सामग्री के दाम आसमान छू रहे थे, लेकिन अब इनके सस्ते होने से बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। कमजोर कड़ियों से मुक्ति आवश्यक। पीएम मोदी को कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे। नए साल में कुछ नई चुनौतियां भी साथ आई हैं। देश और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी को इन चुनौतियों का सामना करना है। स्वाभाविक रूप से ऐसी चुनौतियों के कुछ तार कहीं न कहीं पिछले साल से भी जुड़े हुए हैं। अस्थिरता के शिकार वैश्विक ढांचे में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने जो अनिश्चितता बढ़ाई, उससे उपजी चुनौतियों को प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता से संभाला। हालांकि इंडिगो संकट, अरावली खनन, प्रदूषण से कराहती राष्ट्रीय राजधानी के मुद्दे बेहद परेशान करने वाले रहे। अब जनवरी 2026 से ओल्ड पेंशन दोबारा शुरू करने का फैसला। ओल्ड पेंशन योजना जनवरी 2026 से शुरू। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस को दोबारा लागू करने की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर अब जनवरी 2026 से इसके शुरू होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यदि यह योजना लागू होती है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत सहारा मिलेगा। अभिषेक की सभा आज युवाओं को आकर्षित करेगा। क्रॉस रैंप मंच। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में उनकी मेगा रैली व सभा आयोजित होगी। संभावित भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन व पार्टी संगठन ने व्यापक तैयारियां की हैं। रैली के लिए मंच सज्जा को खास तौर पर आकर्षक बनाया गया है, जो पहले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बने मंच की तर्ज पर बनाई गई है। 2026 के चुनाव में होगा तृणमूल के कुशासन का अंत। फॉर्म में लौटे बंगाल भाजपा के नेता दिलीप घोष। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कुछ दिनों तक बीजेपी के कार्यक्रमों से दूर रहने के बाद फिर से फॉर्म में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2026 के बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। उन्होंने कहा है कि इस बार भाजपा अलग तरीके से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। पाकिस्तान की धरती से आया भारत के लिए खुला समर्थन। बलूचिस्तान के लोगों ने खुद को पाकिस्तान के अलग करने का मन बना लिया है। बलूचिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने मई 2025 में ही पाकिस्तान से बलूचिस्तान गणराज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान गणराज्य 2026 के पहले सप्ताह को 2026 बलूचिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेटिक वीक मनाएगा। अब बलूचिस्तान सीधे दुनिया भर के देशों से बात करेगा। इसी आउटरीच के तहत मीर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री एस बांग्लादेश के साथ जल संधि की उलटी गिनती शुरू। भारत ने भेजी टीम, दोनों देश हुए एक्टिव। भारत और बांग्लादेश ने 1996 में साइन की गई गंगा जल बंटवारा संधि के नवीकरण पर औपचारिक वार्ता शुरू कर दी है। यह संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है, जो इसके हस्ताक्षर के ठीक 30 वर्ष बाद होगी। अधिकारियों के अनुसार दोनों देशों ने गुरुवार से गंगा और पद्मा नदियों में जल स्तर का संयुक्त मापन शुरू कर दिया है। यह मापन हर 10 दिन में दर्ज किया जाएगा और 31 मई तक जारी रहेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को भेजा न्यू ईयर मैसेज।
जाने राहुल ने क्या लिखा। देश दुनिया में को नया साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई, बेंगलुरु और लखनऊ समेत तमाम बड़े शहरों में नए साल की धूम है। इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई शीर्ष नेताओं ने देशवासियों को साल 2026 की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आप सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी वर्ष आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए, आपके प्रयासों में सफलता और आपके सभी कार्यों में पूर्णता प्रदान करे। पाकिस्तान ने खोज लिया तेल और गैस का भंडार, पिछड़े इलाके में बड़ा खजाना मिलने का दावा। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में कच्चा तेल और गैस खोज लेने का दावा किया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इसे लेकर देश को बधाई दी है और कहा कि इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और हमें आयात पर कम खर्च करना होगा। पाकिस्तानी एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहट जिले के नशपा ब्लॉक में तेल और गैस का भंडार खोज लिया है। यहां से प्रतिदिन 4100 बैरल कच्चा तेल निकाला जा सकेगा। भारत इजरायल के बीच अचानक क्यों बढ़ी गहमागहमी, एक दूसरे से क्या खरीदते बेचते हैं? भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA प्रस्तावित है। इसे लेकर गहमागहमी बढ़ी है। जनवरी में दोनों देशों की टीमें मिलेंगी, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पिछले साल नवंबर में दोनों देशों ने इस समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। अधिकारी के अनुसार जनवरी में होने वाली बैठक में इजरायल भारत FTA की संरचना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 70 साल की उम्र, 702 किलोमीटर साइकिलिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के भाजपा विधायक सुरेश कुमार से फोन पर बात की और बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक उनकी साहसिक साइकिल यात्रा की जमकर सराहना की। 70 वर्षीय सुरेश कुमार ने हाल ही में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका संबंधी बीमारी को मात दी है, जिसने उन्हें महीनों तक बिस्तर पर रहने को मजबूर कर दिया था। उन्होंने 5 दिनों में 702 किलोमीटर की यह साइकिल यात्रा पूरी की।